तो दोस्तों आज हम जाने वाले हैं अपने एक खास दोस्त की शादी के लिए कपड़ा खरीदने के लिए। हमारे किस दोस्त की शादी है ये आप लोगों को ब्लॉग के अंत तक पता चल ही जाएगा। तो दोस्तों स्वागत है आज के एक और छोटे से ब्लॉग में, तो बने रहिए ब्लॉग के अंत तक। सुबह होते ही सबसे पहले तो मैं कैंपर उठाकर निकल जाता हूँ सीमेंट की बोरी लेने के लिए, क्योंकि हमारे मकान के पीछे की बाउंड्री का काम लगा हुआ है। तो अगर आप लोगों ने अब तक हमें फॉलो नहीं किया है तो पहले तो जाके फॉलो का बटन दबा दीजिए। अगर आप लोग मेरे ब्लॉग यूट्यूब से देखते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सीमेंट की बोरी मकान पर रखने के बाद जल्दी से तैयार होकर मैं और युगन निकल जाते हैं फिर लैथपुर के लिए। तो लैथपुर पहुंचकर सबसे पहले तो ताज वालों के यहाँ पहुंच जाते हैं, क्योंकि यहाँ से हमें अपने युगन भाई की शादी के लिए कपड़े खरीदने थे। दरअसल शादी हमारे युगन भाई की है फरवरी में, तो सबसे पहले तो हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं कि हम लोगों को कौन कौन से कपड़े बनवाने हैं। कपड़े तो हम लोगों ने सिलेक्ट कर लिए थे, अब बारी थी नाप देने की। तो सबसे पहले तो हमारे युगन भाई नाप दे देते हैं अपने सभी कपड़ों का। हमारे इतने खास दोस्त की शादी हो मैं कपड़े ना बनवाऊं ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। तो फिर मैं एक जोड़ी कपड़े का नाप मैं भी दे देता हूँ। हम लोगों ने अपने लिए और अपने दूल्हे राजा के लिए कौन कौन से कपड़े बनवाए तो आप लोगों को शादी वाले दिन ही देखने को मिलेगा। खैर अब हम लोगों ने कपड़ा तो डाल दिए थे और हमारे दीपक भैया भी आ गए थे। तो फिर हम लोग चले जाते हैं कॉफी हाउस कॉफी पीने के लिए। कॉफी हाउस से कॉफी पीकर और नाश्ता करके हम लोग आ जाते हैं फिर लाइट की दुकान पर, क्योंकि यहाँ से हमारे युगन भाई के लिए कुछ लाइट का सामान खरीदना था। लाइट का सामान खरीदने के बाद फिर पहुंच जाते हैं हम लोग मोबाइल की दुकान पर, क्योंकि यहाँ से हमें सैमसंग A36 के लिए एक कवर खरीदना था जो कि हमारे भाई साहब चलाते हैं। मोबाइल का कवर लेने के बाद सीधा निकल आते हैं हम लोग घर के लिए। घर आते ही मैं कपड़ा चेंज करके तुरंत निकल जाता हूँ खेतों की तरफ, क्योंकि आप लोगों को तो पता ही है अभी मौसम खराब चल रहा है और काफी जगह फसल खराब भी हो गई है। वैसे किस किस के यहाँ फसल खराब हुई है इस बरसात की वजह से कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और फिर मैं खेतों से लौटकर घर तो आ जाता हूँ और घर आते ही तुरंत कैंपर लेकर निकल जाता हूँ पंचर की दुकान पर अपनी कैंपर का पंचर बनवाने के लिए, क्योंकि रात में हमारी कैंपर पंचर हो गई थी। रात में हमारी कैंपर के पीछे वाले एक टायर में गिट्टी लगने की वजह से पंचर बन गया था। तो दोस्तों अगर आप लोग मेरे ब्लॉग ऐसे ही देखना चाहते हैं तो मुझे फॉलो कर लीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे राधे।